Good morning everyone, this is Shyam. Once again, you are most welcome to my SIL YouTube channel. So dear, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से यूज़ किया जाएगा वो सीखा, आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि एक पॉजेसिव टेबल को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, पॉजेसिव वन और पॉजेसिव टू. सो नाउ हैव अ लुक डियर. सेंटेंस हम लिखना चाहेंगे. अगर मैं कहूं कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, राइट. और दूसरा सेंटेंस है मेरा, यह किताब मेरी है. सो डियर, हमारे इस बोर्ड में आपको दो सेंटेंस दिए गए, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है. जनरली इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं जो भी कहूँ, ओवरऑल मैं सिर्फ किताब की बात कर रहा हूँ. बट अगर आप देखेंगे तो यह मेरी किताब है, मेरी किताब, यह किताब मेरी है. देखिए डियर, यहाँ पे मेरी किताब, ये जो हमारा पॉजेसिव है बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है. मेरा, मेरी, मेरे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डियर माय. आपकी ये जो सेंटेंस माय और देयर, हर, हिज, योर, ये डियर आपका पॉजेसिव वन है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सीखेंगे इसमें कि एग्जैक्टली कब मुझे माय यूज़ करना है और कब मुझे माइन यूज़ करना. डियर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो सेंट्रल वाला आपका माय, आर, देयर, हर, हिज, योर मीन्स पॉजेसिव वन हमेशा अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेके चलता है, अकेला कभी नहीं आएगा डियर, राइट. अगर मैं बोलूँ कि वह तुम्हारी है, व्हाट एग्जैक्टली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी के बाद आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है डियर. ओके, सो मेरी, तुम्हारी. लेकिन अगर सिंपल आपको बोले कि तुम्हारा है, लाइक एग्जाम्पल मोबाइल रखा हुआ है और मैंने बोल दिया कि ये मोबाइल तुम्हारा है, और सिंपल मैं बोल रहा हूँ यह तुम्हारा है, तो उस केस में मुझे बोलना होगा दिस इज योर्स. अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि दिस इज योर. ऐसे क्यों एग्जैक्टली देख लेते डियर. इसी चीज़ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दो सेंटेंस लिखे हैं. यह मेरी किताब है, ये मेरी आपका हो गया डियर पॉजेसिव, राइट, और किताब आपका नाउन. तो ध्यान रखना डियर, जब भी सेंटेंस बनेगा, मेरी किताब, तुम्हारी कार, हमारा घर, उसकी दुकान, तुम्हारा मोबाइल, हम लोगों का प्रोजेक्ट, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे डियर, सब में पॉजेसिव टेबल नंबर वन का ही यूज़ किया जाएगा, राइट. क्योंकि आपने मेरी, तुम्हारी, उसकी, हम लोगों के, उन लोगों के, इन सब के साथ एक नाउन को भी आपने मेंशन किया हुआ है. तो हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस में आप पॉजेसिव टेबल नंबर वन का यूज़ करेंगे, राइट. अब देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है. कभी भी आपके सेंटेंस में मेरा, मेरी, मेरे, अगर मैं बात करूं माय की, तो माय के लिए आप यूज़ करेंगे मेरा, मेरी, मेरे. आर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डियर हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, और इसके बाद जिस नाउन की बात कर रहे हैं उसे लगा दीजिए आप. देयर, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों के, उन्हों के, इन सब के लिए आप देयर का यूज़ करेंगे, और जिस नाउन की बात कर रहे हैं उसे आप लगाएंगे. अब डियर जो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने वाली है. यहाँ पे देखिए डियर, हर और हिज. हर हम कब लगाएंगे, जब हम बात करते हैं फीमेल की, राइट. और हिज लगेगा डियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मैन. अगर मेल की बात करेंगे सो हिज लगेगा, फीमेल की बात में हर लगेगा. अब यहाँ पे जो हम हिंदी में यूज़ करेंगे डियर, वो यूज़ करेंगे उसका, उसकी, उसके. लेकिन आपको मेंशन करना होगा जो आप उसका, उसकी, उसके कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किसके बारे में है, किसी मेल के बारे में या फीमेल के बारे में.
अगर मेल के बारे में आ रहा है तो डियर हिज, फीमेल के बारे में है तो हर। दोनों के लिए सेम रहेगा, उसका, उसकी, उसके। योर के लिए हम यूज करेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आपकी, एंड आप लोगों के। राइट डियर। तो इसके बाद हमेशा और हमेशा हमें नाउन चाहिए ही चाहिए, बिना नाउन के आप इसे यूज नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना डियर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यह मेरी किताब है। सो यह के लिए आगे डियर दिस इज, और मेरी के लिए आपने लगाया माय, और मेरा नाउन है बुक। सो दिस इज माय बुक। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, यह किताब मेरी है। अब यहां पे देखो डियर, मेरी के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी के बाद है। राइट? क्यों? क्योंकि नाउन तो यह के साथ लग चुका है। आप देखेंगे यह किताब मेरी है। अगर सिंपल मैं करूं कि एक हम इतना कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है, यह मेरी किताब है, मेरी किताब, और इसकी बात करूं यह किताब मेरी है। सो हम एक उस सेंस में भी लेके चल सकते हैं, बट स्टिल जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो क्यों क्रिएट होती है, पहले उस चीज पे हम काम करेंगे। यह मेरी किताब, होप सो आपको पता चल गया होगा कि मेरी पॉजेसिव है और किताब मेरा नाउन है। जब भी इस तरह के सेंटेंस बनेंगे डियर, सो पॉजेसिव टेबल नंबर 1 का आप यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, यह किताब मेरी है, मेरी के साथ किसी भी तरह का कोई नाउन नहीं दिया गया है, ध्यान रखिए। राइट? तो अब इस केस में क्या होगा डियर, देखते हैं। तो यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई, क्योंकि मेरा मेरी के लिए तो हम माई यूज कर रहे हैं ना डियर। जी नहीं, बिल्कुल गलत। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मेरा मेरी मेरे के लिए हम माई यूज करेंगे, बट उसके लिए कंडीशन भी है कि उस माई के साथ आपको नाउन भी तो मेंशन करना है डियर। लेकिन अगर आप देखें इस सेंटेंस में, आप ऑलरेडी नाउन को यहाँ मेंशन कर चुके हो, यहाँ माई के साथ कुछ भी नहीं है। सो इट मीन्स ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा डियर, उस सिनेरियो में हम पॉजेसिव टेबल नंबर 1 को यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हमें यूज करना होता है डियर पॉजेसिव टेबल नंबर 2। और कैसे किया जाएगा, अगर आपका मेरा मेरी मेरे हैं तो माई को हम चेंज कर देंगे डियर माइन में आर। मान लो अगर आर है तो फिलहाल हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लें। दिस बुक इज माइन ना होकर ये हो जाएगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगर कोई आपसे पूछे हुज इट इज, हुज इट इज, इट्स माइन। इज इट योर्स, क्या ये आपका है? देखो हमने इस सेंटेंस में बिना नाउन का नाम लिए बोल दिया। ठीक है, मैंने बोला इज इट योर्स, यस इट्स माइन। यहां पे कहीं दूर दूर तक नाउन को जिक्र नहीं किया गया। ओके डियर। सो अब देखते हैं जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे डियर, तो हम कैसे किसको किस में चेंज करेंगे। अगर आपके पास नाउन नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ पे अगर हम सेंटेंस देखें, यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई नाउन नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि नाउन ऑलरेडी यूज किया जा चुका था सेंटेंस में दिस के साथ। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे के लिए तो माई लगता है एंड इट शुड बी राइट। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, मेरा मेरी मेरे के साथ तो आपको एक नाउन चाहिए जिसमें आप पॉजेसिव टेबल नंबर 1 का माई यूज कर सके, बट ये इनकरेक्ट हो गया। राइट? तो उस केस में क्या है, उस केस में हमें माई का माइन में चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजेसिव टेबल नंबर 1 को हम पॉजेसिव टेबल नंबर 2 में चेंज कर देंगे। तो माई का माइन होगा, आर का आर्स होगा, देयर का देयर्स होगा, हर का हर्स होगा, हिज का हिज हो जाएगा, और योर का योर्स हो जाएगा डियर। सो इस तरह से हम ये पूरा का पूरा पॉजेसिव टेबल नंबर 1 को चेंज करके पॉजेसिव टेबल नंबर 2 में चेंज कर देंगे डियर। फाइन। सो दिस बुक इज माइन। अब दिस बुक इज माइन नहीं होगा। इसी तरह से अब देख लेते डियर, एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा। वह कार
तुम्हारी है, वह कार तुम्हारी है। अब देखो डियर, तुम्हारी के साथ कुछ है? कोई नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाउन ऑलरेडी पहले आ चुका है। सो क्या हो जाएगा? दैट कार इज योर लिखूं या योर्स? जी बिल्कुल, यहां पे तुम्हारी के लिए मैं योर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं दिया गया, तो योर का हो जाएगा योर्स। नाउ दिस वन इज करेक्ट। सो होप सो डियर, आपको पता चल गया होगा कि पॉजेसिव टेबल नंबर 1 और पॉजेसिव टेबल नंबर 2 को किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आपका पॉजेसिव के साथ नाउन गिवन है तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। जैसे कि ये बनाया मैंने, मेरी किताब, आई नो इट इज कॉल्ड माई बुक। लेकिन अगर यहाँ पे होगा ये किताब मेरी, मेरी के साथ आपको कोई नाउन दिया ही नहीं गया, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? सो डियर, यही तरीका है उसे बनाने का। होप सो आपको ये वीडियो देखने के बाद इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप किस तरह से पॉजेसिव टेबल नंबर 1 और पॉजेसिव टेबल नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि माय की जगह हम माइंड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी ये कन्फ्यूजन भी दूर होगी कि आप किस तरह से इन टेबल का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। डियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।